देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जो देश की सकल घरेलू राज्य उत्पाद यानी जीएसडीपी का 16.9% है। इस नुकसान के चलते देश के हर एक नागरिक की सालाना आय में लगभग 27,000 रुपए की कटौती होने का अनुमान है। लाखों करोड़ के इस नुकसान का सबसे तगड़ा 5,39,344 करोड़ का झटका महाराष्ट्र को लगने वाला है। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा निवेश आता है और बड़े बड़े उद्योग और कारखाने यहीं चल रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस राज्य को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु को 3,51,140 करोड़ के नुकसान की आशंका है। इस राज्य में भी बड़े बड़े उद्योग और कारखाने हैं। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाले और बीमारू राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश को 3,11,850 करोड़ रुपए, देश के चर्चित मॉडल वाले राज्य गुजरात को 3,07,041 करोड़ रुपए और राजधानी दिल्ली को 1,66,977 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। देश में प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 1,21,000 है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते इसमें 20% की कमी आने की आशंका है। एसबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना आमदनी पर सबसे बड़ा झटका गोवा वासियों को लगा है, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर चलती है और लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी है। देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा वासियों की है, लेकिन अब इसमें 1,05,906 रुपए की गिरावट आने की आशंका है। इसके बाद नंबर आता है राजधानी दिल्ली के लोगों का, जहां लोगों की आमदनी में 87,223 रुपए, चंडीगढ़ वालों की आमदनी में 77,545 रुपए, तेलंगाना में 67,883 रुपए, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के लोगों की आमदनी में 52,696 रुपए और तमिलनाडु के लोगों की आमदनी में 45,897 रुपए की कमी आने की आशंका है। हाल में ही नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का ताजा सर्वे बताता है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स साल 1991 के मुकाबले भी कम है। साफ शब्दों में कहें तो जब देश दिवालिया होने की कगार पर था, उस वक्त भी लोगों का विश्वास कारोबार व्यापार में आज के मुकाबले ज्यादा था। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।